वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड जो आज का जो वीडियो है एक्चुअली मेरा इस बार का जो लॉ का जो क्वेश्चन था आप लोगों के साथ शेयर करना मैं भूल गई थी। इस बार जो दिसंबर 2024 का जो अटेम्प्ट था, तो आप लोग कुछ कुछ स्टूडेंट मुझे जो मेल आईडी है, मेल आईडी पे आप मैसेज किया था। जो लॉ का जो क्वेश्चन का स्ट्रेटजी है मैंने शेयर किया हूँ मेरा जो चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो लिस्ट है वो मैंने नहीं दिया हूँ। तो तो जो आज का जो वीडियो है, तो आज का वीडियो है एक्चुअली मेरा जो कंटेंट है वो कंटेंट आपके साथ शेयर करना। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जो सिलेक्टिव स्टडी करते हो, जो सिलेक्टिव स्टडी करते हो, वो पहले आपके पास टोटल तो 6 महीना है जून अटेम्प्ट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो टोटल बुक्स रीड करिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो जो भी आपका कोचिंग है और आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप पूरा बोई रिवाइज करने के बाद मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है मैं आपके लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। उस क्वेश्चन को आप अच्छा से कर लीजिए, अच्छा से कर लीजिए। देखिए, ये मेरा एक स्ट्रैटेजी है। आप लोगों के साथ मैं यही बात बोलना चाहती हूँ, मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो 100% फॉलो तब कीजिए जब आपका जो टोटल सिलेबस है एक और दो बार रिवाइज हो जाने के बाद, ठीक है। तो और मेरा जो स्ट्रैटेजी है एक्चुअली मैं शेयर करना चाहती हूँ उस स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट पूरा बोई कवर अप नहीं कर सकती इतने कम दिनों में, और बोरिंग सा लगता है कुछ कुछ चीज़ें, तो उसके लिए मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से ही मैंने बनाई है, ठीक है। तो देखिए, मेरा एक्चुअली वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, बट मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ आप लोगों के जो सीएमए डिग्री के लिए वो मैं कर कर रहा हूँ। तो आप बस सपोर्ट कीजिए मुझे, और मेरा जो चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और एक बात है, आप जितने लोगों को भी ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है, आप लोग मेरा जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों का ईमेल एड्रेस भेज देना। मैं इंडिविजुअली आप सभी लोगों के मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है, लॉ का जो लिस्ट है, मैं इंडिविजुअली आपको सेंड कर दूंगा। एक्चुअली वीडियो स्टार्ट मैंने इस बार का जो क्वेश्चन है 2024 दिसंबर अटेम्प्ट का, जो दिसंबर का अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो देखिए, जो एमसीक्यू का पार्ट है, वो एमसीक्यू तो पार्ट तो मेरा जो स्ट्रेटजी है वो वहाँ पर तो नहीं कवर किया है। बट आप बोलोगी तो मैं एमसीक्यू का जो एमसीक्यू कहाँ से आती है और कहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन किया जाता है, वो मैं एक अलग अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो इस बार का जो क्वेश्चन है, मैंने बोला था आपका जो 6 चैप्टर है, फर्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेकंड है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एक्चुअली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दोनों एक चैप्टर है, ठीक है। इस बार नेगोशिएबल आया तो पिछली बार सेल्स ऑफ गुड्स आएगा, तो ये एक मानना है। तो इस बार भी आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी दिया है, और पिछली बार जो जून 2024 का जो अटेम्प्ट था उस अटेम्प्ट में भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही आई थी। तो मेरा मानना है आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दोनों ही कर लीजिए। तो छोटा छोटा चैप्टर है और आपका ज़रूरत भी है डेली लाइफ में। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो है ई कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से दिया गया है, ठीक है। जो सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड है आपका श्योरिटी आपका जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही दिया गया है। और देखिए, 3 का बी पार्ट आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से दिया है। और देखिए, आपका जो 5 का ए और बी, देखिए लिफ्टिंग कॉर्पोरेट विल एंड रेम्यूनरेशन, वो कंपनीज एक्ट से दिया है। और 6 का ए बी भी दिया है कंपनीज एक्ट से, ठीक है। और 7 का ए और बी भी दिया है एथिक्स से, ठीक है। तो मेरा मेरा जो स्ट्रेटजी है, मेरा जो पिछले वीडियो है उस वीडियो में भी मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से बोला भी है। जो आपका जो 5 चैप्टर है, टोटल 5 चैप्टर है, फर्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेकेंड है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट
और है कंपनीज एक्ट एंड एथिक्स। ठीक है, ये जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर आप कर लीजिए। आपका CMA इंटर ग्रुप 1 के जो लॉ का चैप्टर है, टोटल 5 चैप्टर कर लीजिए। आप मोर देन 60 आप लेकर आ सकते हैं। देखिए, मैं आपका जो फर्स्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपसे 7-7-14 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, 14 आया है एक्चुअली। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी 7। आपका कंपनीज एक्ट में टोटल आई है 7 7 7 7। ठीक है, और जो एथिक्स का जो पार्ट है, एथिक्स के पार्ट्स में भी 14। तो टोटल आप लिखे आप 63 स्कोर कर सकते हैं। और MCQ पार्ट में तो आप तो थोड़ी बहुत तो आ जा ही गई। तो मेरा मानना है आप जब ये 5 चैप्टर कर लोगे तो आपको डिस्टिंक्शन लेने से आपको कोई रोक नहीं सकते। ठीक है, तो मेरा एक मानना है आप इस 6 चैप्टर अच्छा से कीजिए, बट तभी कीजिए आपका टोटल सिलेबस 1 और 2 बार टोटल रिवाइज देने के बाद आप जो जो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर के ऊपर फोकस करिए। तो देखिए, मेरे एक मैं क्योंकि आपका जो इस बार का जो क्वेश्चन है दिसंबर अटेम्प्ट का क्वेश्चन क्यों शो करा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मेरा जो इस बार का जो क्वेश्चन सिलेक्शन था उसमें से कितने क्वेश्चन इस अटेम्प्ट पे आई है। ठीक है, और इस अटेम्प्ट पे जो जो क्वेश्चन आई है उस क्वेश्चन को आप छोड़ दोगी और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, और रिमेनिंग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगी जून 2025 के लिए। ठीक है, हाँ, तो एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ऊपर है। तो मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मैंने दिया हूँ। तो और एक बात है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आप लोगों को ज़रा सा भी कोई डाउट और प्रॉब्लम आएगा तो मेरा जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आपका प्रॉब्लम और डाउट मुझे भेज देना, आपका सलूशन मैं भेज दूंगा। तो ठीक है, आप लोग देख सकती है मेरा जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है एसेंशियल। देखिए, मैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा नहीं कवर किया हूँ। ठीक है, मेरा कुछ क्वेश्चन मुझे लगा है जो आ सकती है और आएगा, वही मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, आप देख पा रहे जो ई कॉन्ट्रैक्ट है, ई कॉन्ट्रैक्ट मैंने सिलेक्शन किया था और सिलेक्शन के हिसाब से ई कॉन्ट्रैक्ट आया है। इस बार की क्वेश्चन में भी आया है। देखिए, ई कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट आया है। और एक क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन जो आपका जो श्योरिटी के ऊपर से दिया था, श्योरिटी के ऊपर से वो नहीं आया है। ठीक है, बट मेरा जो क्वेश्चन का जो लिस्ट है वहाँ पर आप मैं देख सकते हो कोर्स श्योरिटी मैंने दिया था। तो और एक बात है, मैं जो क्वेश्चन इस बार का अटेम्प्ट और मतलब जो जून का अटेम्प्ट, दिसंबर का अटेम्प्ट है, दिसंबर 2024 का जो अटेम्प्ट है, वो उस अटेम्प्ट पे जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। छोड़ देने के बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन आ जाता है वो उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए जून 2024 के लिए। ठीक है, आप दूसरी देख सकते हैं जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी मैं क्वेश्चन सिलेक्शन किया हूँ, बट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इस बार क्वेश्चन पे नहीं आया है। बट मेरा एक मानना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जून 2025 पे आएगा, जून 2025 पे आएगा। और अच्छा से कर लीजिएगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी करिएगा, बहुत ही छोटा चैप्टर है, दोनों ही बहुत ही छोटा चैप्टर है। और एक क्वेश्चन देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मैं टाइप सिलेक्शन किया हूँ, और देखिए इस बार का जो क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन पे आपका टाइप दिखेगा, ये टाइप दिखेगा। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी आया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी टाइप आया है। और ये देखिए, ये कंपनीज एक्ट है, ये टोटल कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट में मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा एक मानना था जो क्वेश्चन आ सकता है जो दिसंबर 2024 के लिए, वो मैंने किया हूँ और उस हिसाब से ही लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट बिल आया है। और बाद बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गया है वो आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और एक देखिए दिसंबर डायरेक्टर का जो पार्ट है, डायरेक्टर पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टर पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टर पार्ट आप अच्छा से करिएगा। उस हिसाब से देखिए, आपका जो रेम्युनरेशन का जो चैप्टर है, रेम्युनरेशन आया है इस बार। रेम्युनरेशन आया है आपका
रिम्यूनरेशन ही आया है एक्चुअली। और एक बात है, इस बार का जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था कुछ, जो ये जो है जो कैंसिलेशन और जो डीएक्टिवेशन डीन का है ये बाहर से ही है, ये एक्चुअली स्टडी मैट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, स्टडी मैट का क्वेश्चन नहीं है। तो ठीक है, रिम्यूनरेशन आया है। और एक बात देखिए, ये तो गया आपका कंपनीज एक्ट डायरेक्टर का पार्ट, ये है एथिक्स। एथिक्स पे देखिए, आप देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, ये आई है इस बार, ठीक है, एथिक्स और लॉ और टाइप ऑफ एथिक्स ये आई है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है। ये देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन का लिस्ट है, ये मेरा स्ट्रैटेजी है। मैं बार बार ही आपको बोलना चाहती हूँ, आप टोटल जो लॉ का बुक अच्छा से करिए, और उसके बाद मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप रीड करिए, ठीक है, अच्छा से अच्छा रीड करिए। और एक बात है, मैं बोलना चाहती हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ से मेरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक है और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का लिस्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो ओके बाय। तो एक्चुअली मेरा यही बोलना था, मेरा ये वीडियो, और आप लोग जितने लोगों भी मेरा जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आप मैसेज किया हो कि भेज दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट, तो मैंने भेज दिया है। और जो इस बार क्वेश्चन आई है वो आप छोड़ के कर भी सकते हैं, उतनी इम्पोर्टेंट देकर नहीं, वो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो जून के लिए आप तैयारी हो जाइए। और आपके पास अभी 6 महीना है, तो अच्छा से हो जाएगा। तो आप शुरू से यही क्वेश्चन को टारगेट करोगे तो अच्छा से हो जाएगा। और क्या, और करिए। और आप जितने लोगों का भी जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट चाहिए, मेरा जो कमेंट सेक्शन है, आप ईमेल आईडी आपका भेज दीजिए, मैं इंडिविजुअली आपको सेंड कर दूंगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छा से अच्छा, और एक लाइक कर दीजिए, और मेरा साथ जुड़ी रहिए। और आप लोग बोलोगी तो मैं फिनेंशियल जो आपका जो अकाउंट है और डायरेक्ट टैक्स और कॉस्ट अकाउंट का भी मैं एक स्ट्रैटेजी, अलग से स्ट्रैटेजी, देखिए बहुत सारे सर बोलता है कि सिलेक्टिव स्टडी मत करो, मैं भी बोलता हूँ, बट कुछ स्ट्रैटेजी है, जब काम आएगा तो आपको लगेगा कि टोटल सिलेबस करने से ज़्यादा सिलेक्टिव स्टडी करना ज़्यादा अच्छा है। तो इस हिसाब से मैं सिलेक्टिव स्टडी को प्रायोरिटी देता हूँ। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छा से कीजिए और मेरे साथ जुड़ी रहिए। थैंक